करते हैं कि जो बाहर रह रहे हैं उनको कैसे होगा। तो उनका ये है कि आप जमाबंदी पंजी जो है उसको आप ऑनलाइन के माध्यम से प्रिंट आउट कीजिए। उसमें आपका जो भी गलत है, खाता खेसरा रकबा चौहद्दी जो गलत है, उसको आप खुद से या किसी भी साइबर कैफ वाले के माध्यम से आप परिमार्जन करवा लीजिए। और जो परिमार्जन करवा लेते हैं, जब वो आपको रिसीविंग मिलता है, वो रिसीविंग और उसके साथ में जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने दोस्त, आप अपने रिश्तेदार या आपके जनप्रतिनिधि किसी के माध्यम से प्रिंट आउट करके आपको जो ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे जाके आपको जमा कर देना है। क्योंकि इसमें है कि ये जो आपका परिमार्जन वो आपको कराना है, आप खुद से कीजिए या वहाँ के जो स्टाफ है वो करेंगे। तो इसमें आपको जो ऑफलाइन के माध्यम से घर पे अवेलेबल है उनको ये सुविधा दिया गया है कि आप सिर्फ फॉर्म फिलअप कीजिए और शिविर कार्यालय में जमा कीजिए। वहाँ पे जो भी स्टाफ है उनके माध्यम से परिमार्जन पे अप्लाई किया जाएगा। क्योंकि जब शपथ पत्र आप भरते हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा जो जानकारी दिया गया है, हमने जो है परिमार्जन पे आवेदन करने के बाद आपको ये शपथ पत्र दे रहे हैं। तो ये आपको अगर ऑफलाइन अब घर पे अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट दे दीजिएगा कागज़, वो उनका काम है परिमार्जन करवाना और वो सही करना। बट अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं तो आप जमाबंदी पंजी जो प्रति है वो निकालिए। उसमें अगर आपका किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो आप खुद से हो या साइबर कैफ के माध्यम से हो, आप परिमार्जन करवाइए। और उसका जो रिसीविंग है वो रिसीविंग और उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगना है वो डॉक्यूमेंट्स आपको शिविर कार्यालय में जो हल्का में है, जो पंचायत सरकार भवन में है या जहाँ भी है सरकारी भवन में, वहाँ पे आपको पहुँचाना होगा। इससे होगा कि आपका जो भी दिक्कत है वो आपका सुधार हो जाएगा। ये अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं वहाँ पे आपको ये करवाना होगा, तभी आपका काम हो पाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो और भी काम होना है। सबसे पहला जो काम होना है ये तो जमाबंदी पंजी से रिलेटेड जो काम हो गया, जो सुधार होना है। दूसरा जो काम होना है, अगर आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम था और उनका देहांत हो गया है, तो उनका जो देहांत हो गया है तो उनके जो वारिस होंगे उसके नाम से जमाबंदी कायम करा सकते हैं। एक तो होता है जो आपका संयुक्त जो है वो जमाबंदी कायम होगा, ये हो जाएगा आपका उत्तराधिकार के रूप में, जो आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे उसके रूप में। अब दूसरा केस होता है कि जो उत्तराधिकार कम बंटवारा, पंचनामा बंटवारा के माध्यम से आप अगर अलग अलग करवाना चाहते हैं, अलग अलग नाम से जो है जमाबंदी कायम हो जाएगा, सबके नाम से रसीद कटने लगेगा। तो ये जो आपका ये महत्वपूर्ण काम होने वाला है, ये मुख्यतः आपका 3 ही काम होने वाला है। बाकी जो आपका पंचनामा बंटवारा करना है वो आपको खुद से करना होगा और उसके बाद आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है।